बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भैंसों से आप मुफ्त में दूध हासिल करें। ये आप सोचते होंगे कि ये किस तरह मुमकिन है। ये मुमकिन है और इसी पे पूरा पाकिस्तान चल रहा है। तो आज हम देखते हैं कि इसकी क्या वजह है और ये तरीका जो है, जो मॉडल जो पाकिस्तान में पहले तो बड़े शहरों में थे, अब देहात में भी इसका बहुत तेजी से ये मकबूल हो रहा है। तो इसमें जो सबसे बड़ा अहम जो चीज है वो छोटा बच्चा है। जैसे जो बकरी का बच्चा 5 किलो का हो तो उसको आधा लीटर दूध चाहिए। गाय भैंस का जो बच्चा पैदा होता है वो शुरू के 2 महीने अगर काफ स्टार्टर दिया जाए तो 2 महीने, वरना 4 महीने उसको दूध की जरूरत है कि क्योंकि वो दूध ही हजम कर सकता है। काफ स्टार्टर दें तो 2 महीने के बाद ओजड़ी वक्त से पहले मुकम्मल हो जाती है और इससे दूध की जरूरत जो है वो 2 महीने के बाद 15 दिन लगते हैं कि उसको आहिस्ता आहिस्ता बंद करना होता है। तो इस तरह से वो 2 महीने के बाद वो तकरीबन 2 किलो दूध की बचत होती है और बच्चे का वजन जो 1 किलो तक इजाफा होता है, जो कि प्रैक्टिकल हमने किया है फील्ड नंबर 1 से। जो महीने अगर आप उसको रखें, 2.5 महीने तक तो दूध हो जाएगा और दूध के साथ साथ काफ स्टार्टर भी होगा, लेकिन 2 महीने तक वो 1 किलो खाता है। 1 किलो 100 रुपए का है पर डे जो वंडा है, फीड है या काफ स्टार्टर है। तो उसके बाद जो उसको हम काफ स्टार्टर 2 पे शिफ्ट करते हैं 6 महीने के बाद। तो अगर आप उसको सिर्फ काफ स्टार्टर पे पालें, जैसे हमारे 2 फार्मूलेशन है, जो एक बकरी का है, उस बच्चे को 6 महीने तक आप ड्राई मैटर के बगैर सिर्फ वनडे पे पालें, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो फाइबर जो खाता है, खुश्क चारा देते हैं बाहर के मुल्कों में भी, तो उससे थोड़ा उसका जो एनर्जी लेवल पूरा नहीं होता। खुश्क चारे से अगर वो आधा किलो खुश्क चारा खा ले और आधा किलो वंडा खाए तो वंडे की ताकत जो है काफ स्टार्टर की, वो खुश्क चारे से 3 गुना ज्यादा है। तो इस तरह जो बकरी के बच्चे को आधा किलो दूध चाहिए और 30-40 किलो का बच्चा पैदा होता है नॉर्मल। अगर तैयारी करवाई जाए तो उससे वो 50 किलो तक भी बच्चा पैदा का रिकॉर्ड है, जो कि हमारे फार्म पे है, छज्जी मार फार्म पे। जब अच्छी तैयारी करवाई जाए आखिरी 3 महीने में तो उससे जो वजन 10 किलो तक बढ़ सकता है। तो जब आप 6 महीने तक उसको फीड पे पालेंगे तो उससे उसका वजन 200 किलो हो जाएगा। 40 किलो का तो वो पहले ही लगा ले, तो इस तरह 200 किलो कुल हो जाएगा और 500 रुपए किलो के हिसाब से कसाई का रेट है, तो वो तकरीबन 1 लाख का बनेगा। तो वैसे अगर दूध का हिसाब करें तो वो बराबर ही पड़ जाता है, या हो सकता है कि वो पैसे थोड़े से कम हो, लेकिन जब उसको उसके बाद आप 200 किलो के बाद आप वंडा कम भी कर देंगे और सब्ज चारे पे पालेंगे तो उसमें वो अच्छी ग्रोथ होगी। तो जो लाइव वेट है वो इस वक्त 600 रुपए किलो तकरीबन है जिंदा का। तो अगर बच्चा पैदा होता है जब, तो उसका वजन अगर 40 किलो है तो वो आपको कितना हजार का बेनिफिट हुआ।
उस हिसाब से भी आपको जो फायदा हुआ है 40 किलो, जो बच्चा जो 3 महीने पहले जिंदा हो जाता है, जानवर का बच्चा या इंसान का या बकरी का बच्चा, वो ट्राइमेस्टर का हिसाब है। अगर 9 महीने का है और भैंस का 10 महीने है तो उसके हिसाब से आखिरी 3 महीने जो उसकी डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है। तो उस हिसाब से जब आप उसको, लोग जब पैसे खर्च करने पे ही तैयार नहीं, इसी तरह वो बच्चे को दूध पिलाने पे भी तैयार नहीं। मुफ्त में जो दूध का नुस्खा है वो यहां से शुरू होता है कि अगर 4 किलो का डेली उसका शुरू में वो पीता है दूध, तो 800 रुपये, 200 रुपये लगाएं आप किलो, तो उससे वो जो उसकी डेली इनकम है, जो आदमी भैंस का मालिक है, हमारे मुल्क में जो घरों में आम जो छोटे माशी तौर पे मजबूत नहीं, उन लोगों ने जानवर भी रखे हुए हैं और ज़राअत से भी मुंसलिक हैं। गाँव में आप देखें कि जानवर घरों के सामने या अंदर लोग रखते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में ये जानवरों की परवरिश जो है ये अमीर लोग करते हैं, बड़े फार्म हैं और उनको पैसे की कमी भी नहीं। लेकिन यहाँ जो निज़ाम जो है वो इनकम हासिल करने का है और वो पुराने तरीके से ही चल रहे हैं कि उनको जो इनकम साथ साथ चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट या कट्टे या बछड़े को अगर पिला दें तो वो जितना दूध देती है भैंस, जो ज्यादा से ज्यादा शुरू में जो 8 किलो 10 किलो देती है, आम जो मैं बात कर रहा हूँ 20% जानवर जो बहुत अच्छी नस्ल के हैं वो उनकी बात नहीं कर रहा। जो आम लोग हैं तो वो 7-8 किलो देती हैं, साथ उनको वो थोड़ा सा वंडा दे देती हैं, खल डाल देती हैं, चौकर डाल देते हैं कई लोग। तो ये जो 2 महीने का दूध उसका आप कैलकुलेट करें तो एवरेज जब हम निकालते हैं तो वो बच्चा का वजन जो है हर महीने वो 10 किलो बढ़ जाता है। बाद में तो वो तेजी से बढ़ता है ना, जब बड़ा होता है तो फीड भी ज्यादा खाता है। जब 6 महीने के बाद उसका वजन सही, जब ज्यादा फीड खाता है तो उससे वो तेजी से बढ़ता है। उसमें 1 किलो भी रिकॉर्ड किया गया है, 800 ग्राम, 700। लेकिन अच्छी जब आप फीड देंगे, जैसे हमारी फीड है जो 1 है एंड 2, तो 1 पे जब पालेंगे आप तो उसका जो एवरेज वेट है वो 200 किलो का हो जाएगा, मतलब 150 किलो उसने वेट गेन किया। लेकिन यहाँ मसला है कि रोज पैसे आए और उस भैंस के अखराजात भी पूरे हों जो खाल खुल के हैं, और अपने बच्चों का भी जो सिलसिला है रोजमर्रा, क्योंकि ये आम जो लोग हैं वो उनके वसाइल महदूद हैं, या गरीब लोग कह लें आप दूसरे लफ्जों में। गरीब तो कोई नहीं होता, गरीब तो वजूहात होती हैं जिसकी वजह से 50 साल हो गए हैं ना हमें बकरी का बच्चा पालना आया और ना ही हमें जो भैंस या गाय जो वलैती है। 40 साल पहले जो नस्ल कशी से हमने बहुत अच्छे जानवर लिए हैं, पैदा हुए हैं बछड़ियां, तो वो उनको ये नहीं इल्म कि जिस गाय का वो बच्चा पैदा हो गया पाकिस्तान में, वो उस मुल्कों में वो इनको किस तरह पालते हैं। जब 1000 रुपये रोज कट्टा या कट्टी उसका खर्च है तो वो 2 महीने में 60,000 रुपए का वो अगर उसको पूरा दूध दे तो वो जेब से निकालेगा
और खाल खुल भी लेनी पड़ेगी उसको। बाकी तो कितना बच जाएगा उसके पास, 4 किलो पीजिएगा, 2-3 किलो से तो उसका गुजारा नहीं होता। उसने खुद भी सारा खानदान तैयार होता है कि भैंस ने बच्चा देना है, दूध हमारा घर का आएगा। तो वो भी मैं तरीका बताता हूँ कि वो भी वो मुफ्त में पीते हैं, जो उनकी मजबूरी है। तो इस तरह से जो उनका रोज का 1,000 रुपए डेली इनकम होती है। 1,000 रुपए खर्च कुछ नहीं होता। अब 1,000 से जो 10 लीटर दूध है या 8 लीटर, उसमें वो 2-3 किलो पानी मिक्स करते हैं। पानी भी इसलिए मिक्स करते हैं कि दूध जो गाढ़ा होता है भैंस का, भैंस के दूध में मिलावट जो पानी की होती है, उससे वो गाय से फिर भी बेहतर होता है। और इसीलिए ये ज्यादा पंजाब में भैंसें रखी हुई हैं लोगों ने, हर एक ने 2-3 भैंसें रखी हुई हैं। तो वो जब चारा वगैरह वाफर होता है, जिम्मेदार जो ज्यादा लोग, ऐसे लोग जानवर रखते हैं जिनके अपने वसाइल हैं चारा गाने के, जिम्मेदारा भी करते हैं। तो जिम्मेदारा जो है उसमें भी इसी तरह है, वो खर्च नहीं करते। जब खर्च नहीं करेंगे जेब से तो ना उनको ज़राअत में फायदा हुआ है, ना ही लाइफ स्टॉक। तो उसकी बड़ी वजह यही है कि ना कोई गवर्नमेंट का अदारा उनको लोन देता है कि वो 3-4 महीने के लिए जो उनको सपोर्ट मिल जाए। जैसे इंडिया में बहुत सारी एनजीओज काम कर रही हैं। तो जो लोग ज्यादा खरीद के लेके जाते हैं कराची, और भैंस का बच्चा इधर ही छोड़ जाते हैं जो 2-4 महीने का होता है, और वो उसका भी खर्चा 2 महीने का 60,000 है। अगर वो मिल्क रिप्लेसर पाले तो वो 160-70 रुपए, तो साथ अगर वो काफ स्टार्टर डालेगा तो वो खर्चा तकरीबन 1,000 रुपए पर डे है। 60,000 कोई नहीं खर्च करता। जो 7,000 का कट्टा लेता है वो यही है कि कोई लस्सी पिलाता है, कोई कुछ करता है। तो उसमें ये सारा जो कराची में सिस्टम चल रहा है, पिंडी, कराची, फैसलाबाद, सब बड़े शहरों में वो बच्चे इधर दे देते हैं और टीके से दूध निकालते हैं, और वही उनका मुनाफा है। जो बच्चे का दूध जो 5 किलो चाहिए, 6 किलो एवरेज, जो 2 महीने अगर आप उसको दूध, अगर काफ स्टार्टर ना दें तो 4 महीने दूध चाहिए, तो 4 महीने का 6 किलो चाहिए दूध एवरेज। जब हम उसको वजन के हिसाब से बढ़ेगा, वो बच्चा 40 किलो का होगा, 50 का होगा, फिर 60-70, तीसरे महीने में 60-70 किलो का हो जाएगा, तो 7 किलो दूध चाहिए। तो वो इस तरह से जितना दूध कम है ये वारा ही नहीं। और दूसरा जो गाढ़ा दूध है, डीसी वगैरह इनकी कीमत मुकर्रर करते हैं कि 200 से नहीं ज्यादा बेचना, तो फिर उसमें वो 10 किलो में से 3 किलो पानी डाल लेते हैं। हालांकि बाहर के मुल्कों में तो ये दूध फैट परसेंटेज पे बिकता है, बल्कि जो प्राइवेट भी कंपनियां खरीदती हैं वो फैट परसेंटेज पे ही उनको पैसे देती हैं, ताकि अगर उसने मिलावट की हो तो उसकी फैट परसेंटेज कम हो जाती। अगर वो खालिस देगा तो उसको ज्यादा कीमत मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो अब ये फैशन है कि भैंस के 10 किलो दूध में 3 किलो पानी, 600 रुपये, और 600 रुपए की वो खल और चौकर, ज्यादा खल ही देते हैं। 10 किलो के लिए थोड़ा वंडा चाहिए। अब 25 किलो जो दूध देती है उसको जो 12 किलो वंडा चाहिए, 1200 रुपए का, और 300 रुपए का साइलेज, 1500 रुपए खर्च करेगा तो वो फिर 3,000 का दूध हासिल करेगा। लेकिन जब जेब से ही नहीं पैसे खर्च करने, कसम डाली हुई है, वो ज्यादा जानवर भी हों जिनके पास, जो पैसे भी बहुत हैं उनके पास, जो कई मैंने देखे हैं लाहौर के आसपास 40-40 भैंसें हैं, वो भी इसी फार्मूले पे कि जेब से जब खर्च नहीं करना
اور روز کا 1,000 روپیہ انکم لینی ہے، اگرچہ وہ 3-4 مہینے ہی دیتی ہے، اس کے بعد تو دودھ کم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ 2 کلو دودھ بھی دے بعد میں تو 2 کلو دودھ بھی 400 روپے کا ہے۔ 2 کلو دودھ پہ تو ویسے ہی نہیں چاہیے ونڈا ونڈا، تو وہ 400 روپے نفع ہی ہے، 1 کلو پانی ڈال دو اس میں۔ تو یہ جو سسٹم ہے، یہی سسٹم اب تک پاکستان میں چل رہا ہے، اور یہ جو ہمارے سائنسدان ہیں وہ کوئی کہتا ہے کہ 5ویں نمبر پہ آ گیا پاکستان، کوئی کہتا ہے جو یہ انقلاب آ گیا یہاں پاکستان میں۔ دودھ امپورٹ ہوتا ہے، اور جو اصلی فارم ہے نیسلے اور دوسرے وہ تو تھوڑے دکھاوے کے لیے جانور رکھے ہوئے، باقی تو وہ پرائیویٹ پرچیز کرتے ہیں یا پاؤڈر مکس کرتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، تو یہی تھا کہ یہ جو ماڈل ہے کہ جیب سے پیسہ خرچ نہیں کرنا اور پیسے ارن کرنے ہیں، یہی رجحان اب عام لوگوں میں، اور جو کٹا کٹی نہیں بیچتے وہ آپ دیکھیں دیہات میں جا کے دیکھیں، ان کو 1 کلو جب دودھ دیں گے تو وہ جب اس کو 4 کلو دودھ چاہیے 1 کلو دیں گے تو باقی چارہ تو وہ ہضم ہی نہیں کر سکتا، تو وہ مریل کٹے ہوتے ہیں، وہ صرف ٹیکا نہ لگانا پڑے زیادہ لوگ، اور اس کے بعد وہ بک بھی جاتا کسائی کو، چلو جیسے بھی یہاں فیٹنگ کے لیے آج کل لوگ مریل کٹے لے کے اس کی فیٹنگ میں بھی وہ اگر اچھا اس کو فیڈ دیں تو اس میں کافی بہتر بچت ہے، تو وہ بھی ٹرینڈ ہو رہا ہے، اس لیے وہ بھی ان کا بہتر بک جاتا ہے اور ٹیکا بھی نہیں لگانا پڑتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی وجہ سے، جو ولایتی جانور تو ہم نے پیدا کر لیے، لیکن جب اس پہ آپ 600 روپے کلو پر کلو زندہ جانور کا دودھ ہے تو اس میں آپ جو اس کی جو قیمت لگائیں وہ 400 روپے اس کا ڈیلی کھلائیں گے تو وہ 500-600 روپے قصاب کو بھی بیچیں تو اس کی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن فیڈ پہ خرچ کرنا پڑے گا۔ تو اسی کے ساتھ آپ کمنٹس میں بتائیں کہ اس کا کیا، جو اس طریقے کا کیا حل ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں، خدا حافظ۔